किसान संगठनों का कहना है कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह गैर राजनीतिक है और उनकी मांगे किसानों के हितों के लिए हैं, लेकिन चुनावी समय में जिस तरह प्रदर्शन शुरू हुआ उसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। जीत सड़क के ऊपर आंदोलन नहीं होगी। कानूनी गारंटी देंगे कि हिंदुस्तान के किसानों को सही एमएसपी दी जाए। सत्ता में रहते जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, अब वो मांग भी कर रहे हैं और स्वीकार करेंगे बोल रहे, इन पर कौन विश्वास रखेगा? 2 साल पहले आपने कहा आप एमएसपी के लिए कानून बनाएंगे। स्वामीनाथन जी को तो आपने भारत रत्न दे दिया, लेकिन किसान सड़क पर। उनका डिमांड है लीगल गारंटी होना चाहिए एमएसपी के पूरे क्रॉप्स के ऊपर। कबूल करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को फौरन। चुनाव आ रहे हैं, उनको ही फायदा होगा ना। किसान राजनीति के लिए हमेशा ही एक मुद्दा रहे हैं। फिलहाल किसान प्रदर्शन चल रहा है तो राजनीति होना लाजमी है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट जो पिछला आंदोलन हुआ था 3 साल पहले, अगर वो उनकी बातें 3 साल में पूरी कर देती, इनिशिएट कर देती, लॉ बनाने की तरफ चले जाती, फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर लेती, जो कमेटी बनाई थी उसमें फार्मर्स को लेती, उनकी बात सुनती, लेकिन उसमें तो ना उनको लिया गया ना उनकी बात सुनेगी। 3 साल चुप बैठने के बाद किसान मजबूर होकर के, लाचार होकर के दोबारा एजिटेशन करने के ऊपर है। और अगर वो एजिटेट करते हैं पीसफुली तो फिर गवर्नमेंट उनको लाठियां मारती है, टेयर गैस मारती है, रबर बुलेट्स मारती है। हमारे पंजाब के और हरियाणा के 100 से ज्यादा किसान जख्मी हैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और मेरा समर्थन है, और इस आंदोलन में हम आपके भागीदार हैं कि एमएसपी जो है आप लोगों को मिलना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। आप किसानों को एमएसपी क्यों नहीं देते हो? इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप जो किसानों को भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी जिस दिन हो जाएगी किसानों की, भारत की अर्थव्यवस्था जिसको आप 5वां स्थान दे रहे हैं, हो सकता है पहला स्थान भी बन जाए। अब अगर देखा जाए किसान संगठनों को तो वो गैर राजनीतिक दल की पहचान के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बयान जो इशारा कर रहे हैं उनसे अलग बहस छिड़ी है। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां दे विच तैयारियां कराउंदा फिरदा जी, बहुत बारी लोकां नूं इहो कहंदा। किसान मजदूर सब की लड़ाई लड़ रहा है, खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहा है। मणिपुर में जो दंगे हुए थे उनके लिए किसान खड़े हुए, नूह के दंगों को रोकने के लिए किसान खड़े हुए। अब मजदूरों के लिए पूरे विपक्ष की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। राजनीति समर्थन के साथ चुनावों में सरकार बनने के बाद के दावों के साथ भी हो रही है। हमने किसानों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी दी है। हम कानूनी गारंटी देंगे कि हिंदुस्तान के किसानों को सही एमएसपी दी जाए। ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम है। इसी तरह कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और किसान नेताओं के बीच बातचीत के जो हिस्से सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं, वो भी खूब चर्चा में हैं। आम चुनाव सामने हैं, लिहाजा सियासी तड़के की खुशबू फैल रही है। कांग्रेस किसान आंदोलन के रास्ते पीएम मोदी की गारंटी के बदले एमएसपी पर गारंटी का कार्ड चल चुकी है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग सियासी आवाजें भी खुलकर सुनाई दे रही हैं। पिछली बार जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उसमें छोटे छोटे स्तर पर विरोध प्रदर्शन के साथ अचानक आंदोलन ने ऐसा रूप लिया था कि दिल्ली से जिस भी राज्य की सीमा लग रही थी वहां पर किसान आकर अपनी मांगों के साथ बैठ गए थे। इस बार के आंदोलन में क्या अलग है, उन मांगों से लेकर उस विरोध प्रदर्शन तक और उन संगठनों तक भी जो कि
इस बार के किसान आंदोलन का हिस्सा है। तीन धरने हरियाणा के अंदर शुरू हो चुके हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। जो हमें एसकेएम का हुक्म आएगा हम उस हिसाब से आगे चलेंगे। जो भी हुक्म आएगा, हिंसा कर रही है गवर्नमेंट। ऐसे तो पाकिस्तान को रोकने के लिए भी प्रबंध नहीं है। आप जाके देखिए बॉर्डर पे जितना प्रबंध इन्होंने निहत्थे किसानों के लिए किया है। मांगे माननी पड़ेगी। इस बार और पिछले बार के आंदोलन में तुलना की जाए तो कई फर्क साफ नजर आते हैं। 2020-21 में जब आंदोलन हुआ तो किसानों की 32 यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम के साथ आई। अब ये टूट चुकी हैं और इनमें से एसकेएम पंजाब, एसकेएम गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा यानी केएमएम बन चुकी हैं। इस बार 250 से ज्यादा किसान यूनियन किसान मजदूर मोर्चा के साथ और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के साथ 150 किसान यूनियन शामिल हैं, जो मौजूदा आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। ये जो आंदोलन है ये पूरे देश भर का आंदोलन है। जैसे किसान मजदूर मोर्चा एक अम्ब्रेला यूनियन अम्ब्रेला मोर्चा है जिसमें 100 सब यूनियंस है। इसी तरह से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है जिसमें 100 सब यूनियन है। दो बड़े फॉर्म काम कर रहे हैं, पूरे देश भर के संगठन के साथ है। तो इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लगता अनुचित है, जो हम तो आज भी कहते हैं। पिछली बार के बड़े किसान नेता जैसे राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी सक्रिय रूप से आंदोलन में शामिल नहीं है। पिछली बार 3 कृषि कानूनों की वापसी प्रमुख मुद्दा थी, एमएसपी की मांग थी। इस बार एमएसपी गारंटी कानून प्रमुख मांग है और उसके साथ पेंशन और डब्ल्यूटीओ से भारत को बाहर रखने जैसी मांगे हैं। एमएसपी के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हुई, तो बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बने। कानून यह अकेले पंजाब अथवा हरियाणा का सवाल नहीं है। यहाँ तो कुछ फसलों पे खरीद हो रही है, पर जैसे मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान और अन्य राज्य हैं देश के, जहाँ पर बहुत किसानों की बुरी हालत है, तो पूरे देश को ज्यादा एमएसपी खरीद गारंटी कानून की जरूरत है। पिछली बार किसान दिल्ली में प्रवेश कर गए थे, इस बार दिल्ली से उन्हें अब तक दूर रखा गया है और सरकारों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली में प्रवेश के बॉर्डर्स पर भारी पुलिस इंतजाम है। टोटल हमारे पास 5 पिकटें हैं। अप्सरा बॉर्डर मेन हमारा जहाँ पे बॉर्डर हो रहा है यूपी से लगता है। फिर इसके बाद हमारा विवेक विहार थाना है, वहाँ पे भी 2 पिकटें हैं और पूरी फेंसिंग कर रखी है। उसमें 5 लेयर की बैरिकेडिंग है, जर्सी बैरिकेड है, रेगुलर बैरिकेड्स हैं और कंसर्टीना वायर लगा रखी हैं और ट्रक और डंपर से भी ब्लॉक कर रखा है। रोड रोलर लगा रखे हैं, क्रेन लगा रखी है। कोई भी मतलब गुंजाइश छोड़ी नहीं गई है, सब चीज़ कवर करी गई है। हम पूरी तरह से तैनात हैं और कोई भी चीज़ें मतलब कंप्लीट कराई जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार जब आंदोलन हुआ तब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव करीब थे और इस बार लोकसभा के आम चुनाव बिल्कुल सर पर है। किसान कई महीनों का राशन लेकर निकले, लंबी लड़ाई के लिए तैयार खुद को बताया, पर लंबी लड़ाई से किसी का फायदा नहीं। स्थानीय लोगों को और स्कूली बच्चों को अभी से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और 2 महीने से कम समय बचे हैं आम चुनावों के लिए भी। पिछली बार जब किसान आंदोलन के लिए आए थे तो 378 दिनों तक सड़कों पर डटे रहे थे। इस बार उनका आंदोलन कितना लंबा चलता है, ये निर्भर करेगा कि सरकार और किसानों की बातचीत का नतीजा क्या निकलता है। लेकिन लंबी लंबी ट्रकों और ट्रैक्टरों की कतारें बताती हैं कि एक बार फिर किसान लंबे प्रोग्राम से आए हैं। आप
आप लोग फिर से आज जाएंगे आगे? हाँ जी, जाएंगे, हम जाएंगे जरूर। ऐसे तो ये सोच रहे भी हम इनको मार के पीछे भेज देंगे, हम तो दिल्ली जाएंगे, ये रोक लें हमें। जितना जोर ये लगाएंगे हम, जब तक हम मरते नहीं, जब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। माननी तो पड़ेगी, आज नहीं मानेगी कल मांगेगी, माननी तो पड़ेगी, क्योंकि इस बार पिछली बार किसान पीछे नहीं हटा था, इस बार तो और भी नहीं हटेगा, हो जाएगी, करनी पड़ेगी इस बार। उनके प्रधानमंत्री के मुंह की बात है तो वो तो उन्हें करनी पड़ेगी, जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल जारी रहेगा। अगर किसान छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि वो सरकार का फिक्स होना चाहिए, हर चीज पर कम से कम होना चाहिए कि इससे नीचे चला जाता तो किसान कहीं के नहीं रहता। सड़कों पर कैंप लगाए गए हैं, ट्रैक्टरों को इस तरह से बनाया गया है कि उसमें लंबे समय तक रहा जा सके। खाने के इंतजाम की जिम्मेदारी महिलाओं ने उठाई है। पंजाब सरकार की तरफ से एम्बुलेंस का इंतजाम है ताकि जो किसान झड़पों में घायल हो जाएं, उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन किसान आंदोलन का असर आम जनता पर हो रहा है। रास्ते बंद होने के कारण दिल्ली एनसीआर में लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। पंजाब आने जाने में लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि बसें चल नहीं रही हैं। स्कूलों में परीक्षाओं का समय है, ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी छात्र छात्राओं को उठानी पड़ रही है। किसान आंदोलन आज बहुत भारी मात्रा में दिल्ली में होना है, उसकी वजह से आज हमने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। बहुत परेशानी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एग्जाम बहुत नजदीक है, 23 तारीख से बच्चों के एग्जाम है, वो भी फाइनल एग्जाम है। अगर ऐसी मूवमेंट चलेगा तो बच्चों को पढ़ाई में भी बहुत नुकसान होगा और एग्जाम का पता नहीं बच्चे दे भी पाएंगे नहीं भी दे पाएंगे। आज हमने घबराहट के चक्कर में बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार किसान आंदोलन के चलते दिल्ली एनसीआर में 300 करोड़ का व्यापार का नुकसान हुआ है। व्यापार के लिए दिल्ली में जो 5 लाख व्यापारी पास के राज्यों से आते थे, वो आंदोलन के चलते अब दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। टिकरी बॉर्डर बंद होने से 2021 में वहां के कारोबारियों को करीब 20 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार भी दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया और हरियाणा के बहादुरगढ़ के व्यापारियों को ऐसा ही डर सता रहा है। बार बार किसान संगठनों से निवेदन करते हैं कि आप अपनी मांगे रखें, हम आपके विरोधी नहीं है, लेकिन आप मांगे रखें उस तरीके से रखें कि दूसरा तबका जो भी एक ये भी आपका हिस्सा ही है, ये डिस्टर्ब ना हो, हमारे कर्मचारी डिस्टर्ब ना हो, हमारे उद्योग बंद ना हो। और सरकार से भी हम गुहार लगाते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी निकाले। तो नुकसान तो बहुत भारी है, जिसका कोई आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेन जो है जो भी यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सब दिल्ली से आते हैं, और जो लेबर भी है मोस्टली दिल्ली से आती है। सबका आना जाना ही बंद हो जाएगा तो आदमी कैसे फैक्ट्री चलाएगा। हमारी सरकार से एक ही अपील है कि दिल्ली आने जाने के लिए रास्ता खोला जाए, इंडस्ट्री वालों को रास्ता दिया जा सके कि हमारा माल आ जा सके। बाकी किसानों की जो समस्या है वो सरकार से बात करें, हमारे को किसानों से कोई विरोध नहीं। 3000 करोड़ का नुकसान हुआ था कम से कम 378 दिन के अंदर, और अब भी 3 दिन के अंदर इतना नुकसान हो चुका है। पैकेजिंग का काम है, किसी का माल ही नहीं पहुंचेगा तो क्या पैक करेगा। दिल्ली से आने जाना तो बिल्कुल ही बैन है। डर सिर्फ कारोबारियों को ही नहीं है, जानकार मानते हैं कि राजनीति भी इससे अछूती नहीं रहेगी। करीब 2 महीने के बाद ही लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे। ऐसे में किसान अगर सड़क पर रहे तो चुनाव के नतीजों पर भी इसका असर पड़ सकता है।